बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Exercise 5.4. We are required in this exercise factorize each of the following cubic polynomials by factor theorem. We are given in 5.4 exercise 8 questions in all, and first of all we consider that p of x, a polynomial which is cubic form, is qx cube minus x square minus 22x plus p. यहाँ पे q की वैल्यू क्या है? q हमारे पास है लीडिंग कोएफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, x का कोएफिशिएंट -22 है और x क्यूब का कोएफिशिएंट q है। तो चूँकि x क्यूब मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म है, इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। और आखिरी टर्म हमारे पास कांस्टेंट होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, तो कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ p से कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो p की वैल्यू हमारे पास हो गई 40 और लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू हो गई 1। जिसका कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, x का कोएफिशिएंट -22 है और ये कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हमने मेंशन करना है कि कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है और ये 40 है। जैसे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला प्रोसीजर अपनाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसमें हम करते हैं कि पहले और आखिरी टर्म को, पहले कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट आता है उसके दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं जो प्लस या माइनस में हमारे मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करें, और प्रोडक्ट में हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का आता है उसको सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे ये 1 है, इसलिए हम 40 के पॉसिबल फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म आर +-1 +-2 +-4 एंड सो ऑन अप टू +-40। कैसे हैं ये फैक्टर्स? 40 इंटू 1 40, 2 20s are 40, 4 10s are 40 एंड 5 8s are 40। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ हमने लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास ये 40 है प्लस का, तो आखिर में हम देखेंगे कि हमारे पास ये साइन भी सेटिस्फाई होगा जब हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम फाइंड करने के लिए पहले हमने पॉसिबल फैक्टर्स लिखे 40 के। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास 40 है, उसके फैक्टर्स ये हमने लिख दिए। अब हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके भी फैक्टर्स देखते हैं कि उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। उसके फैक्टर्स, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है, इसलिए उसके फैक्टर्स 1 प्लस या माइनस का 1 हो सकता है। इस तरह से हम अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि किस तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे। वी यूज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स आर रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। रूट्स या ज़ीरोज़ क्या होते हैं पी ऑफ एक्स के? हम ये चेक करते हैं रफ वर्क में कि जैसे हमने लिखा प्लस या -1 वैल्यू हो सकती है। हम पहले 1 वैल्यू पुट करके पी ऑफ एक्स की जगह, ये पी ऑफ एक्स है, इसकी जगह हम 1 पुट करें। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट करें और उस सारे पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करें तो चेक करें कि क्या ये 0 के इक्वल आता है या नहीं। तो जब हम 1 पुट करते हैं उससे भी 0 नहीं आता। जब हम -1 पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं उससे भी 0 नहीं आता। तो फिर उसके बाद हमारे पास है +2 एंड देन -2। तो हम जब 2 को पुट करते हैं, नाउ p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। when we simplify the terms we get the value 0. It means that we have put the value of x as 2 in the polynomial and get the value 0. So we conclude that hence x is equal to 2 is 0 of p of x. 0 आ गया इससे।
एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट की, एक्स इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया, तो इससे हमारे पास 0 आ गया, तो इसे हमने पहले इस तरह से लिखना है, हेंस एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इस 2 को उस साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2। तो जब x माइनस 2 बनेगा तो फिर हमने इसके बाद क्या लिखना है, एंड देयर फोर x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमने फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड कर लिया कि x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। इसी तरह से हमने इसके बाद प्लस माइनस 4 को चेक करना है, फिर प्लस माइनस 5 को चेक करना है कि क्या उन पे 0 होता है या नहीं। नेक्स्ट अब चेक करते हैं, putting x is equal to 4, then p of 4 will become, p of 4 will be here, putting the value 4 for x, we have x cube means 4 cube minus 4 square minus 22 into 4 plus 40। जब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास last of all p of 4 becomes 0. In the same way as we considered here, we will consider that यहाँ पे हमारे पास p of 2 0 हुआ था और इधर हमारे पास p of 4 0 है, तो इसके लिए हमने लिखना है x is equal to 4 is 0 of p of x। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4, जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो गई, तो इसलिए हमने लिखा x is equal to 4 is 0 of p of x। x के लिए वैल्यू 4 अगर लिखें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाती है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4। अब इस 4 को अगर दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बिकम x माइनस 4। तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे दैट x माइनस 4 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, इसके बाद हमने तीसरे फैक्टर को देखना है। अब इसमें ये चीज़ ज़रूरी देखनी है कि अब तक जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं वो दो आई हैं, एक x माइनस 2 आई और एक x माइनस 4 आई। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के नेगेटिव साइन से हमारे पास प्लस आता है। माइनस 4 इंटू माइनस 2 मेक्स इट प्लस 8 और ये हमारे पास है प्लस 40। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू आएगी वो माइनस की ही होगी। कैसे होगी? वो तीसरी वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस 5 की। देखेंगे कि ये भी हमारे पास 0 आता है या नहीं। व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सिंप्लीफाई इट, we get the value as 0. So we declare that hence x is equal to minus 5 is 0 of p of x. अब इस x के वैल्यू माइनस 5 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो इससे बन जाएगा therefore x plus 5 is a factor of p of x। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये हमारे पास एक वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू माइनस की है, माइनस इंटू माइनस मेक्स इट प्लस, तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस की आएगी। ये प्लस उस वक्त होगा जब x की वैल्यू इक्वल होगी माइनस 5 के, तब x प्लस 5 फैक्टर बन जाएगा। इस तरह से तीनों फैक्टर्स के साइंस को मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट टर्म के साथ या तीनों फैक्टर्स के अंदर जो नंबर्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास माइनस 2 आ रहा है, लुक एट इट। So p of x is equal to x minus 2, this is first factor, x minus 4, this is second factor, x plus 5, this is third factor। अब इन तीनों फैक्टर्स के साइंस को देखें, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू माइनस से प्लस आता है। अब ये जो 40 हमारे पास दिया हुआ था ये सेटिस्फाई हो गया, 2 4 ज़र 8, 8 5 ज़र 40, ये सेटिस्फाई हो गया, तो हमारे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। एक हमने साइन के साथ देखना है कि साइन क्या आ रहा है इन तीनों से। जब माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 8 आता है, प्लस 8 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 40 आएगा। साइन भी ठीक और नंबर भी ठीक। इस तरह से ये
ट्रू फैक्टराइजेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।